बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, संसार में सबसे जो बड़ी भक्ति है वो है प्रेम, निम्रता और भोलापन। जो इंसान, जो जीव अपनी चालाकियों को छोड़कर भोलेपन से उस परमात्मा को याद करता है, उसका भजन करता है, परमात्मा हर वक्त उसके साथ रहता है और उसके सारे काम खुद करता चला जाता है। और जो जीव अपनी चालाकियाँ करता है, अपने दिमाग ज़्यादा चलाता है, अपने हिसाब से चलता है, तो फिर उसका तो बस जो भी है वो ठीक ही है। पर जो भोलापन है, परमात्मा प्रेम का भूखा है, उसको भोलापन बहुत पसंद है। अब धन्ना भगत था, देखो उसने भोलेपन से परमात्मा को याद किया तो उसने पत्थर में से भी भगवान को पा लिया। अब संसार के अंदर ये जो संसार है ये एक माया नगरी है, और इसके अंदर जब इंसान आया तो तब तो उसके विचार, उसके ख्यालात, उसकी सब चीज़ें उस परमात्मा के साथ लगी हुई थी। और जैसे ही वो संसार में आया तो आते ही रो रहा था बड़ी ज़ोर ज़ोर से। जब वो रो रहा था तो किसी संत महापुरुषों ने देखा कि ये बच्चा रो रहा है, क्या बात है। उसके माँ बाप संत महापुरुषों के पास ले गए और जाके पूछा, महाराज ये क्या बात है, क्यों रो रहा है। अब संत महापुरुष तो जानी जान होते हैं, तत्कालदर्शी होते हैं। उन्होंने बताया कि इसलिए रो रहा है ये जीव कि मेरी लिव जो थी उस परमात्मा के साथ लगी हुई थी और मैं कितना आनंद ले रहा था, चाहे मैं कहीं पे भी था, इतना घोर नरक में पड़ा हुआ था, पर मेरा जो जीव में ध्यान जो था मेरा उस परमात्मा के साथ था, तो घोर नरक के अंदर भी मुझे कोई दुख नहीं हो रहा था, वहाँ पे भी मैं सुखी था। क्योंकि परमात्मा का नाम ही ऐसा है, ये तुम्हारा एक कवच है, बहुत बड़ा कवच है। तुम्हें हर दुख से बचाता है, हर परेशानी से बचाता है, हर तरह की तुम्हें खुशियाँ देता है। ये बहुत बड़ा एक कवच है हमारा, जो नाम है, जो भजन हम करते हैं। और जो इंसान भोलेपन से भजन करता है, प्रेम से भजन करता है, तो उसका जीवन के अंदर हर जगह से कल्याण हो जाता है। जो अहंकार में रहता है अपने में, तो वो तो फिर फेल हो जाता है। अब भगवान कृष्ण का देखो, तुलादान कराना था तो उन्होंने, उनके माँ बाप ने तुलादान के लिए इतने हीरे जवाहरात, इतना सामान डाल दिया, फिर भी वो पलड़ा झुका नहीं। तो जब उन्होंने उनके आगे नम्रता भाव से, प्रेम से हाथ जोड़कर परमात्मा को याद किया, तो तब देखो राधा ने कहा कि देखो एक तुलसी का पत्ता, अगर राधा ने कहा कि देखो अगर मेरा प्रेम सच्चा है, मेरा प्यार सच्चा है, तो ये तुलसी का पत्ता से ये तराजू हिल जाना चाहिए। तो उन्होंने एक तुलसी का पत्ता ही डाला तो उसी से तराजू जमीन के ऊपर एकदम लग गया। तो ये देखो, ये तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। एक हजरत साहब थे, उन्होंने देखा, जा रहे थे हजरत मूसा, उन्होंने देखा कि एक आदमी एक मेमने के साथ, बकरी के बच्चे के साथ बातें कर रहा है, बड़ी भोली भाली। उन्होंने कहा, भैया ये जानवर है, ये तेरी बातें नहीं सुन सकता। अब वो काफ़ी उनको बोला, तो अब वो हजरत साहब मूसा जी जब हर रोज़ जाते थे तो पहाड़ों पे, तो वहाँ पे जाके तो उस परमात्मा के दर्शन करते थे, बातचीत करते थे। तो वहाँ गए तो उस दिन उनको दर्शन नहीं हुए, बड़े परेशान हो गए। दोबारा गए दूसरे दिन, तब भी नहीं हुए। फिर तीसरे दिन गए, फिर वो अपनी माफ़ियाँ मांगने लगे हजरत मूसा साहब। फिर उन्होंने आकाशवाणी हुई कि देख वो जो भगत था
वो मेमने से जो बात कर रहा था उसके अंदर भोलापन था। वो मेमने के अंदर भी मैं ही हूँ, वो मेरे से बातें कर रहा था। तूने अपनी चालाकियाँ जो दिखाई, जो अपनी ओवर क्लेवर दिखाया, उसकी वजह से तेरा ये जो भजन है कम हो गया और हमारे दर्शन बंद हो गए। तो ये देखो, संसार के अंदर जितना भी प्रेम के साथ होता है वो कामयाब हो जाता है। अब देखो, भगवान कृष्ण के कुल के यादव अभी उनके कुल के थे भगवान के, फिर भी देखो उनका क्या हाल हुआ। अब यादव जो थे उनमें से एक पे पेट के ऊपर बहुत सारे कपड़े बांध कर दुर्वासा ऋषि के पास ले गए। जब दुर्वासा ऋषि के पास ले गए तो पूछने लगे, महाराज इसमें से क्या होगा? तो दुर्वासा ऋषि ने उनको कहा, बच्चों आप जाओ, ये मजाक अच्छा नहीं है, आप अपना भोलेपन से रहो, तो अपना जाओ यहाँ से, बड़ा कहा। अब बीच में से कई जिद्दी होते हैं, ओवर क्लेवर होते हैं। अब जब उन्होंने बहुत ही धक्का किया तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया कि जाओ, इसमें से मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे यादव कुल को खत्म कर देगा। तो देखो, अब वो उन्होंने जब कपड़े उतारे तो उसमें से लोहे का एक मूसल निकल आया। अब उन्होंने कहा कि अब क्या करें? अब ये तो दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया है। उन्होंने फिर अपनी चालाकी दिखाई। उन्होंने कहा हम ये मूसल को ख़त्म ही कर देते हैं। उन्होंने उस मूसल को रगड़ रगड़ के उसकी रेत बनाकर सब समुंदर के अंदर बहा दी। अब कुछ टाइम बाद अब समुद्र का पानी तो बाहर आता ही है। अब वो किनारे उछल उछल के आता रहा। समुद्र के किनारे बहुत सारी घास उग गई। वो घास के जो इतनी तेज थी कि जैसे तेज तलवार होती है। अब आपस में देखो, वहाँ पे जब वो लड़े, आपस में बातचीत हुई, आपस में एक दूसरे के साथ पंगा पड़ा उनका, तो वो करते करते लड़ते लड़ते वही घास को उठा के तो वो मारने लग गए। उनसे यादव कुल के अंदर बहुत सारा नुकसान हुआ, उनके बहुत लोग चले गए। तो देखो, ये तो संसार है। अगर आप भी कहीं पे जाते हैं तो अगर आप प्रेम के साथ उसके साथ निम्रता से बोलते हैं तो आपके सारे काम बन जाते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो अगर आप अपने अहंकार में रहें कि भाई मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो मेरे आगे सब झुकते हैं, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। फिर तो आपको कोई इतना नहीं, ऊपर से तो आपकी भले रिस्पेक्ट कर देगा पर अंदर से नहीं करेगा। अंदर से वो बोलेगा ये अहंकारी जीव है, इसको अपने पैसे का गुमान है, इनको अपने संसार में अपने ओहदे का अहंकार है। तो जो भी इंसान, जैसे आप देखो फ्रूट होता है, अब फल देखो दरख्तों को लगते हैं तो उनकी टहनियाँ भी नीचे आ जाती है। जब फल उतर जाते हैं तो वो टहनियाँ ऊपर चली जाती हैं। तो ऐसे ही संसार के अंदर जो सबसे बड़ी भक्ति है वो है निम्रता, प्रेम, प्यार। हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, ताकि आपके जीवन में सुख ही सुख रहे। और उस परमात्मा का जो नाम दिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जपो। जब आप सत्संग आश्रम में जाओगे तो आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपके मन की मलिनता खत्म हो जाएगी और आप अच्छे लोगों से मिलोगे, आपके विचार अच्छे हो जाएंगे और आपका हर तरह से सुख मिलेगा। ये संत महापुरुषों की शरण में जाने से ही सब कुछ होता है, क्योंकि वहाँ पर वो तो सुखों की एक कान है, संत महापुरुष। अब देखो, उन्होंने तो जीव का भला करने के लिए कितने आसान तरीके बना दिए। 5 नियम: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। देखो, उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर विश्वास करके, श्रद्धा एक वर्ड बीच में डाल दिया है कि इसके ऊपर विश्वास करके आप जितना भी आप भजन करोगे, आप इसको जपोगे, तो आपका लोक में भी आपको सब खुशियाँ मिलेंगी। आपको हर तरह की जो भी चीज़ आप मांगते हो बिना मांगे इस लोक में भी मिलेगी और आपको परलोक में भी मिलेगी। क्योंकि ये जो नाम है ये हमारा एक बहुत बड़ा कवच है, ये हमारी रक्षा करता है, ये हमें संसार की सब चीज़ें देता है। जहाँ पर ये नाम आ जाता है वहाँ पर सब रिद्धियाँ और सिद्धियाँ अपने आप आ जाती हैं। एक बार एक औरत थी, उन्होंने रात को ड्रीम में देखा
कि देखो आज लक्ष्मी आई है और वो कहती है कि मैं परसों आपके पास चली जाना है आपके यहाँ से, तो आपको जो वर मांगना हो मांग लो, अब वो कल मैं फिर आऊँगी। अब जब वो एक औरत के रूप में उनके घर पे आई तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो लक्ष्मी आ गई। उसने आते ही बोला कि आप वर मांगो, एक वर मांग सकते हो, जो मर्जी मांगो, और कल मैंने यहाँ से चले जाना है। अब सारे सोचने लगे कि भैया क्या वर मांगे। अब जो उन्होंने, उनकी बहू थी एक, बहू को पूछा भाई क्या करे। बहू कहती है मैं मांग लूँ। तो बहू ने कहा भाई परिवार तो एक ही है, चलो आप वर मांग लो। तो उन्होंने वर क्या मांगा, वर मांगा कि देखो हमारे घर में सदा प्रेम और प्यार बना रहे और हमेशा उस परमात्मा की दोनों टाइम आरती पूजा होती रहे। तब लक्ष्मी ने क्या बोला, कहते हैं कि आपने क्या वर मांग लिया है, क्योंकि जहाँ पर भगवान की हर रोज दोनों टाइम पूजा होती है और जहाँ परिवार में प्रेम होता है, कहती है उस जगह को तो मैं छोड़ के जा सकती नहीं। तो देखो लक्ष्मी भी वहाँ से हार गई। तो ये देखो जहाँ पे प्रेम प्यार होता है और भगवान की पूजा होती है तो वहाँ पर तो संसार की सब खुशियाँ अपने आप आ जाती हैं। तो हमारे तो श्री गुरु महाराज जी ने जो नियम बनाए हैं, 5 नियम जो हैं, ये 5 नियमों का हम पालन करेंगे, उनकी हुक्म में चलेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और उस परमात्मा का नाम जपते हुए ये संसार के आनंद लेते हुए लोक और परलोक का भी आनंद लेने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, नाम जपो, सब प्रेम से रहो और अपने परिवार के पूरे संसार में ही प्रेम से रहो ताकि आपको हर तरह से खुशियाँ मिले और आपका लोक और परलोक सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।